नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बाइक चोर युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर धुना, किसने बेटी पैदा होने पर पत्नी को मारपीट कर किया बेघर और कहां ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग 2 अभियुक्त पुलिस ने किए गिरफ्तार। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ जनपद की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के ग्लास क्षेत्र में बाइक चोर को रंगे हाथों ग्रामीणों ने पकड़ा, कमरे में ले जाकर जमकर चोर की कर दी धुनाई। चोर के पीटने की वीडियो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल की। सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले किया बाइक चोर युवक। पुलिस युवक को थाने ले गई। मामला इगलास थाने के कस्बा स्थित शिवदान नगर का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तैनात एक दरोगा पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मंगलवार को महिला न्याय के लिए भटकती हुई एक मासूम बच्ची को गोद में लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी पैदा होने पर उसके पति ने मारपीट कर सितम ढाए, फिर बच्चे समेत बेघर कर दिया। महिला के बताए अनुसार उसका पति अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की मेडिकल पुलिस चौकी का इंचार्ज है। फिलहाल पीड़िता का पति थाना सिविल लाइन के मेडिकल चौकी प्रभारी का बताया जा रहा है और इसको लेकर पीड़ित महिला ने शिकायती प्रार्थना पत्र एसएसपी कलानिधि नैथानी को देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी ने संबंधित अधिकारी को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम करीना बानो है। मैं रहने वाली औरैया जिला की हूँ। औरैया जिला के पास में बिधुना रटगांव पड़ता है, वहाँ की हूँ। मेरी शादी 29 दिसंबर 2019 में हुई थी। जो इस समय चौकी इंचार्ज नौशाद अली खान अलीगढ़ मेडिकल चौकी इंचार्ज है, उनके साथ मेरे पापा ने जो भी शादी में दान दहेज जो भी देना होता है वो सब दिया था। 40 लाख रुपए खर्च किए थे लगभग। लेकिन उन्होंने अब मेरी एक बेटी हो गई, तो बेटी के चक्कर में ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं ससुराल में थी और ससुराल में रहते हुए भी इन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ और बहुत ज़्यादा मारपीट मेरे जेठ वगैरह ने और सब लोगों ने गाली गलौज गंदी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहती थी तो मैं अगर कहती थी कि अम्मी अपनी सास से कि अम्मी ये लोग मुझे इतना मारपीट करते हैं, तो मेरी सास कहती थी अगर इस घर में रहेगी तो इसी तरीके से रहेगी। उसके बाद में मेरी बेटी को जब मर्जी आना तब मेरी नन्हे वगैरह जब मर्जी आना तब पीटना और जब मर्जी आना तब उसको धक्का वगैरह देना। पति सपोर्ट नहीं करते थे? पति मेरे कोई सपोर्ट नहीं करते थे। पति ने, मैं ससुराल में ही थी और उन्होंने मेरे खिलाफ में तलाक का केस डाल दिया था। तो मैं और मुझे घर से भी यही उससे धोखे से निकाला है कि मैं तुम्हें अपने उससे बेटी के पास छुड़वा रहा हूँ। मेरी देवर छोटे वाले और मेरी सास ने बोला कि तू अपने हस्बैंड के पास रहना पसंद करेगी। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। तो बोली कि ठीक है, अगर अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती है तो तू चली जा, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। अच्छा मैडम, इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह मेरी बेटी हो गई, वही है। और दूसरा, मेरे पापा रिटायर हुए थे तो इन लोगों का कहना था 10 लाख रुपए एक बुलेट गाड़ी लेके आ। दरोगाओं के पास में सबके पास में एक बुलेट गाड़ी होती है, तो तू वो लेके आ। मेरे पापा ने 35,000 रुपये इनको बुलेट गाड़ी के लिए भी दिए क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे। उसके बाद में ये लोग नहीं खुश हुए। इनकी बहन की शादी हुई, उसमें भी इन लोगों ने वो जो हाथ वगैरह के लिए वो बोलते हैं, इन्होंने उसमें भी 1 लाख रुपए लिया। अब क्या हुआ? आपका मुकदमा लिख गया? क्या अब मेरा मुकदमा अभी पिछले 8 दिन पहले लिखा गया है, ताकि ये सब लोग जो एसएसपी वगैरह और जो यहाँ के अलीगढ़ के, मैं 8 चक्कर लगा चुकी हूँ, इन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में मैं जाके गाजियाबाद में रो पीट के मुश्किल से मैंने अपना मुकदमा लिखवाया है। तो वहाँ पे मुकदमा अभी पिछली 25 तारीख को लिखा गया और परसों मेरे बयान हुए हैं। तो आज फिर मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ ताकि इसलिए मेरी कोई सुनवाई हो। तो आज भी मुझसे यही कह दिया गया है कि तुम्हें जो भी, मेरा हस्बैंड का एक ही कहना होता है, तू एसएसपी के पास जा या किसी के पास जा, जो भी होगा वो मैं अपने आप समझ लूँगा, तू मेरा कुछ नहीं करा पाएगी। क्योंकि उनको पैसे का गुरूर है और उनको पैसे का घमंड। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि एक मेरे पास बेटी है, उनकी जो बेटी है उसका नाम अक्सा है। मैं उनके और अपनी बेटी के साथ में रहना पसंद करती हूँ। वो मुझे क्यों नहीं रखने, उसका भी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ही नहीं, हर तरफ अब साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश के अन्य जनपदों समेत अलीगढ़ में भी साइबर क्राइम का थाना खोला गया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन स्थित मीटिंग हॉल में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन श्वेताब पांडे ने खुलासा करते हुए इस पूरी घटना की जानकारी दी है। देखिए, साइबर क्राइम थाना रेंज जो परिक्षेत्र स्तर का थाना है, इसके द्वारा आज एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया गया है।
इसमें एक अनिल बंसल नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा साइबर क्राइम थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उनसे 70 लाख रुपए LIC के नाम पर उसमें प्राप्त होने वाले बोनस के नाम पर उनसे ले लिए गए हैं और वो अभियुक्त अब उनको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो अभियोग पंजीकृत कराया गया था, हमारी साइबर टीम द्वारा जब उसमें काम किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मेन 3 एक्यूज थे जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं, उनमें से उन लोगों द्वारा इनके साथ साइबर ठगी की गई थी LIC के नाम पे। उनमें आज एक अभियुक्त यश और उसके साथ एक चमन नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा ये सारे अकाउंट खुलवाए गए थे, उसे अरेस्ट किया गया है। इसमें अन्य अभी 5 लोग वांटेड हैं। लगभग 17 खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया है जिसमें ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। साथ ही इसमें जो हमारे पास अभी चिन्हित अकाउंट है उनमें से 3.5 लाख रुपए को हमने फ्रीज कराया है। इसके साथ ही 1.5 लाख रुपए जो FD कराया था एक्यूज्ड ने, उनको भी हमारे द्वारा फ्रीज कराया गया है। आगे हम चिन्हित कर रहे हैं, आगे अन्य लोग भी इसमें अरेस्ट किए जाएंगे। जिसके खाते में सबसे अधिक पैसे गए थे उसका अभी तक कुछ पता चला है? एक सूरज नाम का व्यक्ति है जिसके अकाउंट में लगभग 63 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। उसके द्वारा अपने अकाउंट से अन्य अकाउंट में फर्दर ट्रांसफ़र किए गए हैं। उन अकाउंट्स को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें भी हम जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन्हें अरेस्ट करेंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे, लोग जो शिकार होते हैं? जागरूक करने के लिए आवश्यकता जैसे RBI की गाइडलाइन है, साथ ही सभी बैंक और सभी जो इस तरह के फ्रॉड हैं टीवी चैनलों पे अभी आप देखते होंगे कि बताया जाता है कि किसी को OTP ना बताएं या इस तरह के झांसे में ना आए। तो हमारा यही कहना है कि इस तरह से जो साइबर ठग हैं वो अपने आपको किसी कंपनी का एजेंट बता के, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई बता के आपसे पैसा ठगी कर सकते हैं। उनसे अलर्ट रहें। जब तक पूरा वेरिफिकेशन हो जाए, जब तक आप पूरा वेरीफाई न कर लें, तब तक कोई भी पैसा ट्रांसफ़र न करें। सर 12 लाख के बोनस के लिए 70 लाख रुपए किस तरीके से लिए उन्होंने? 12 लाख के बोनस का एक चेक उनको दिखाया गया था कि ये चेक आपको हम दे रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी भेजा गया था। इसी तरह के अन्य चेक हम आपको देते रहेंगे जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। इस आधार पे इनके द्वारा उस लोग में आकर अपने FD को भी तुड़ाकर 70 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। सिर्फ 12 लाख रुपए का न हो के मामला, ये अन्य अलग अलग स्टेज पे पैसा प्राप्त करने का था। जो आपने कहा कि 17 जो अकाउंट में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।